तो बच्चों, रेडी हो आज कहानी सुनने के लिए। आज आपके लिए जो मैं कहानी लेके आई हूँ ना, जब हम छोटे थे, तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ते थे, तो हमारी एक हिंदी की बुक हुआ करती थी। उसका नाम था बाल भारती। और उस बाल भारती में एक कहानी हुआ करती थी कबूतर और बहेलिए की। वो कहानी मैं लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। जानते हो बहेलिया क्या होता है? बहेलिया होता है जो पक्षियों को, माने बर्ड्स को, जो पकड़ता है जाल बिछा के और उसको बाजार में बेच देता है, वो कहलाता है बहेलिया। और कबूतर तो तुमको पता ही है, पिजन। पिजन होता है, वो कहलाता है कबूतर हिंदी में। मगर तुमको ये बात जो है वो नहीं पता होगी, जो कबूतर होता था ना पुराने समय में, वो एक डाकिए का काम करता था। डाकिया माने पोस्टमैन। पोस्टमैन चिट्ठियाँ इधर से उधर पहुंचाता है ना, तो पुराने समय में कबूतर जो है वो चिट्ठियाँ पहुंचाता था एक जगह से दूसरी जगह। राजा लोग कबूतर के मुंह में चिट्ठी रख देते थे और वो कबूतर को भेज देते थे जहाँ कहीं भी उनको अपनी चिट्ठी पहुंचानी होती थी। बहुत ट्रेंड होता था वो कबूतर। इसका मतलब कबूतर बहुत होशियार भी होता था, है कि नहीं? तो आज मैं जो कहानी सुनाऊंगी, मगर कभी कभी होशियार लोग भी बुद्धू बनने का काम कर देते हैं, तो ये कहानी जो है वो वैसी ही कुछ कहानी है। तो एक पेड़ में बहुत सारे कबूतर रहते थे और रोज़ वो जाते थे बाहर और दाना लेते थे। दाना मतलब अपने लिए खाना, अपने बच्चों के लिए खाना। जैसे पापा लोग जाते हैं ना बाहर खाना अपने को अर्न करने के लिए, तो वैसे वो दाना लेने जाते थे दूर, और दाना लेके आके शाम को अपने बच्चों को खिलाते थे और फिर मज़े करते थे। ऐसे बहुत दिन हो गया, तो एक बार एक बहेलिया आया। बहेलिया माने वही बर्ड कैचर। वो बर्ड कैचर आया, उसने देखा अरे इस पेड़ में तो बहुत सारे वो रहते हैं, कबूतर रहते हैं। तो उसने सोचा अगर मैं ये सारे कबूतर पकड़ लूँगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तो वो क्या करता है कि पेड़ के नीचे जाल बिछा देता है और जाल को दानों से ढक देता है, माने जो चिड़ियों का खाना होता है ना उससे वो ढक देता है। अब वो ढक देता है तो जाल दिखता नहीं है। तो जब सुबह कबूतर उठते हैं तो देखते हैं अरे यहाँ तो बहुत सारे दाने पड़े हैं, आज तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो जैसे ही वो कबूतर नीचे उतरने लगते हैं, दूर में एक दूसरे पेड़ में एक बूढ़ा कौवा बैठा होता है। तो बूढ़ा कौवा बोलता है नहीं नहीं कबूतरों, तुम इस ट्रिक में मत फंसना। ये जो है बहेलिए ने जाल बिछाया है तुम सबको पकड़ने के लिए। तो कबूतर सोचते हैं अरे ये बूढ़े को कैसे मालूम, ये बूढ़े कौवे को कैसे मालूम है। वो इग्नोर कर देते हैं उसको। बूढ़ा कौवा फिर मना करता है कि नहीं नहीं तुम उसमें मत उतरो, इतनी आसानी से कोई चीज़ मिलती है तो उसमें ट्रिक होता है। मगर कबूतर उसकी बात को नहीं मानते और वो नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही दाना खाने लगते हैं वो सारे के सारे कबूतर जो है उस जाल में फंस जाते हैं। अब फंस जाते हैं तो कबूतरों को समझ में आता है कि ये जो हमने अपने बड़े का कहना नहीं माना, इसलिए हमको ये सज़ा मिली है। अब हम क्या करें? बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारे अंडे अंदर रखे हैं घोंसले में, अब उनको कौन कैसे पालेगा, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो सब लोग बोलते हैं बूढ़े कौवे से कि दादा दादा अब तो हम लोग फंस गए, अब हम क्या करें बताओ, आप कोई उपाय बताओ, आप कोई रास्ता निकालो तो हम जो है इस जाल से बाहर निकले। तो वो बूढ़ा कौवा सोचता है, फिर वो बोलता है अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ मगर तुम लोग को सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो वो बोलते हैं ठीक है हम मानेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो क्या उनको सलाह देता है, देखो वो बोलता है कि देखो जब मैं बहेलिया आता रहेगा तो उसके समय में मैं तुमको 1 2 3 बोलूँगा, और जैसे ही 3 बोलूँगा सबके सब एक साथ अपने पंखों को फड़फड़ाना और जाल को लेके जोर लगा के उड़ जाना। और मैं दूर जाके एक चूहे का इंतज़ाम करूँगा, और जैसे ही तुम जाल लेके आओगे नीचे जब उतरोगे वो चूहा रेडी रहेगा और वो सारे जालों को काट लेगा, और जालों को काट लेगा तो तुम लोग जो हो फ्री हो जाओगे। तो कबूतरों को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है ऐसे ही करेंगे।
तो वो जो है जैसे ही बहेलिया आता है तो बूढ़ा कौवा बोलता 1 2 एंड 3। जैसे ही वो 3 बोलता है सारे के सारे एक साथ फड़फड़ाते हैं और जाल को लेके फर्र उड़ जाते हैं। अब वो बहेलिया देखते ही रह जाता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये कैसे कर लिया इन लोगों ने। और फिर वो जब जाते हैं और जाता है और दूर जाके चूहा वहाँ रेडी बैठे रहते हैं और चूहा जैसे वो नीचे उतरते हैं चूहा जो है सारे जाल को काट देता है और सारे के सारे कबूतर फ्री हो जाते हैं। तो ये कहानी में आप लोग को कैसी लगी पहले तो ये बताना चाहिए, और इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, क्या लेसन मिला आपको, ये मुझे आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और कमेंट्स में लिख के मैं देखूंगी अगर आपको ये पसंद आता है या नहीं। आप सोचिएगा कि इस कहानी से आपको क्या लेसन मिलता है और अपन को कैसे संकट के समय में अपने को अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए। आती रहती हैं परेशानियाँ मगर उसको हम कैसे करके दूर करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। ओके, बाय, लव यू बच्चों। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और कहानी लेके आऊँगी। ठीक है, बाय।